वेलकम टू एस जे इंसेप्शंस योर एक्वेरियम चैनल। बेबी ऑस्कर्स की वीडियो पर आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने सोचा दोबारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं हमारे इन बेबी ऑस्कर्स पर। तो ये वीडियो होने वाला है इनकी फीडिंग के बारे में। जी हाँ, पर ये कोई मामूली फीडिंग नहीं होने वाली है, एक अलग और हटके फीडिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 10 प्रकार की फीडिंग दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, 10 टाइप्स ऑफ फिश फूड इनको खिला के दिखाने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से ऐसा अलग सा वीडियो किसी ने बनाया नहीं रहेगा और आपने देखा नहीं रहेगा जिसमें 10 प्रकार का फ़िश फूड है एक वीडियो में। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वैसे तो आपको इस वीडियो में मैं 10 फ़िश फूड ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ और आपको ये भी बता दूँ कि 10 के बाद भी और ऑप्शंस है मेरे पास फ़िश फूड के। ऑल्सो मैं ये 10 बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य और बोलने का मकसद यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है हमारी प्यारी फिशेस को खिलाने के लिए। तो आप प्लीज़ सिर्फ पैलेट्स पर ही डिपेंड मत रहिए, वैरायटी का फ़िश फूड आपके फिशेस को खिलाइए। अगर हमारी भी बात करें तो एक टाइप का खाना हम रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, हम भी बोर हो जाएंगे और एक ही खाना खाएंगे तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उसी तरह हमारी फिशेस को भी डिफरेंट फ़िश फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे उन्हें सभी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिलेंगी और वैरायटी का फूड खिलाने से आपकी फ़िश हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपके फ़िश को सिर्फ एक टाइप का खाना मत खिलाइए, वैरायटी का फूड दीजिए। ऑल्सो लास्टली और एक बात, ये वीडियो मैं पार्ट्स में शूट कर रहा हूँ, सिंगल टेक या वन टेक जो मैं यूजुअली शूट करता हूँ वैसा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एक दिन में मैं इन्हें सिर्फ 2 बार खिलाता हूँ, सुबह और शाम को। सो 5 डेज़ लगेंगे मुझे 10 प्रकार का फ़िश फूड खिलाने के लिए। और एक बात देखिए, हमारे पास अब लेमन ऑस्कर भी आ चुकी है, लेमन ऑस्कर्स भी आ गए हैं एंड दे आर लुकिंग सो क्यूट एंड डिफरेंट देन द अदर ऑस्कर्स बिकॉज ऑफ दैट आई प्लीजिंग कलर। ये देखिए, येलो ऑस्कर का पैर हमारे पास आ चुका है एंड कितना प्यारा, कितना स्वीट कलर है इनका। सो दैट्स द क्यूट लेमन ऑस्कर। तो काफ़ी लोगों को ऑस्कर्स में लेमन ऑस्कर बेहद पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए मैं लेकर आया। ये देखिए, एक फ्रेम में अब पैर लेमन ऑस्कर्स। ऑल्सो मैं और एक ऑस्कर लेके आया हूँ, आप इसकी पैटर्न देख सकते हैं। ये देखिए, सी हाउ स्ट्राइकिंग पैटर्न इट हैज़ गॉट। ऑलराइट, सो इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट फीडिंग। सबसे पहली फीडिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव मील वर्म्स की। ये है प्रोमील का लाइव मील वर्म्स। तो क्योंकि हमारे टैंक में 11 बेबी ऑस्कर्स है इसलिए हमको थोड़े ज़्यादा लाइव मील वर्म्स खिलाने पड़ेंगे। तो मैं इसके अंदर अराउंड 15 to 20 लाइव मील वर्म्स डालने वाला हूँ। तो एक बेबी ऑस्कर को 2 मील वर्म्स मिले उसके हिसाब से। तो लेट्स सी ये कैसे कंज्यूम करते हैं और किस तरह से ये डिवोर करते हैं इन्हें। तो मील वर्म्स को अब हम इस छोटे से कंटेनर में निकालेंगे। मैं करीब 20 मील वर्म्स को इस छोटे से कंटेनर में निकालूंगा। सो इसमें मैंने 20 मील वर्म्स निकाले हैं। नाउ इट्स टाइम टू फीड देम। मील वर्म्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेशली लाइव मील वर्म्स। बट अगर आप लाइव नहीं देख सकते हो, लाइव नहीं खिला सकते हो, तो यू कैन गो फॉर ड्राइड मील वर्म्स। ऑलराइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट फीडिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव मील वर्म्स की। तो वैसे तो हम लाइव मील वर्म्स एक एक करके डालते हैं, पर क्योंकि ये बेबीज़ है, बहुत चुलबुले हैं, इसलिए एक डालूंगा तो बाकी के झगड़ेंगे। तो इसलिए हम सारे मील वर्म्स को सारे मील वर्म्स को एक ही साथ डाल देंगे। तो ये लाइव मील वर्म्स की फीडिंग है। तो अब मैं डालने जा रहा हूँ टैंक के अंदर। सो हियर दे गो, सारे 20 लाइव मील वर्म्स एक साथ। सो देखिए कैसे टूट पड़ी है। तो देखा आपने, विद इन 5 सेकेंड्स इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो क्योंकि ये बेबीज़ है इसलिए इतने इनफ है, 20 से ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, अदरवाइज़
प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बारी है दूसरी टाइप की फीडिंग की। सुबह मैंने इनको लाइव मीलवर्म्स खिलाया था, अब मैं इनको ड्राइड मीलवर्म्स खिला रहा हूँ। तो मैं हर सुबह 10 बजे इनको खिलाता हूँ, उसके बाद 10 से 12 घंटे के गैप के बाद खिलाता हूँ। कभी कभार मुझे लेट हो जाता है, अगर मैं कहीं बाहर होता हूँ तो मैं इनको लेट खिलाता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं इनको दिन में 2 बार फीडिंग करूँ ही करूँ। सो अब बारी है ड्राइड मीलवर्म्स की। तो मेरे पास ये है यहाँ पर प्रोमील के ड्राइड मीलवर्म्स और सुपरवर्म्स। तो सुपरवर्म्स इनके लिए बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको मीलवर्म्स दूंगा। और मीलवर्म्स हमको इनको छोटे पीसेस करके ब्रेक करके देने होंगे, बिकॉज एज यू कैन सी हमारे पास बेबीज़ हैं जो अब थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं साइज़ में, बट फिर भी हमको छोटे पीसेस करके खिलाने होंगे। तो अब पहले हम पीसेस करते हैं, फिर इनको खिलाते हैं। तो ये रहे ड्राइड मीलवर्म्स। हम ड्राइड मीलवर्म्स को भी करीब 20-25 लेंगे। अब आप देख सकते हो थोड़े ज़्यादा गिर गए, तो आप देख सकते हो कि ये थोड़े से बड़े हैं, लंबे हैं। तो लाइव को तो हम कट नहीं कर सकते, बट ड्राइड को हम कट कर सकते हैं, पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने ड्राइड मीलवर्म्स को छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया है। तो अब बारी है देखने की द सेकेंड टाइप ऑफ फीडिंग। सो चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फीडिंग ड्राइड मीलवर्म्स की, जिनके हमने बारीक टुकड़े किए। एंड हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी भी प्रकार की फ़िश को फीड करेंगे तो फीडिंग करने से पहले आपका एरिएशन बंद करिए। तो देखिए एरिएशन बंद करने के बाद फिशेस भी देखिए कितना एक्टिव हो जाता है, बिकॉज ये बहुत स्मार्ट होता है। इनको पता है एरिएशन ऑफ कर दिया है, इसका मतलब अब फीडिंग की बारी है। तो देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो सारे अब यहाँ पर चले आएंगे। सो डालते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ फीडिंग ड्राइड मीलवर्म्स। तो ये डाल दिया मैंने और ये टूट पड़े। लुक एट दैट। तो ये भी बस कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म कर देंगे एंड सरफेस पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बट वर्म्स का एक आपको ड्रॉबैक दिखेगा, वो ये है कि सरफेस आपका थोड़ा अनक्लियर होगा और पानी गंदा होगा, इसलिए आपको टाइमली वाटर चेंजेस या वीकली वाटर चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो देखिए ये हर कोने में जाएंगे, हर जगह पर, एंड जहाँ कहीं पर भी ये टुकड़े रहेंगे ये उन्हें खा जाएंगे। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं पानी कैसा गंदा हुआ है। जब मैंने लाइव मीलवर्म्स भी डाला था तो लाइव मीलवर्म्स के बिट्स एंड पीसेस यहाँ वहाँ जो एकदम बारीक है, माइन्यूट है, वो बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ। तो उसी तरह ड्राइड मीलवर्म्स के भी देखिए कैसे बिखरे पड़े। एनीवेज ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसलिए हमें खिलाना ही पड़ेगा, खिलाना ही होगा अगर हमें हमारी फ़िश की हेल्थ मैटर करती है। सो अब कल सुबह हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ फीडिंग। तो अब बारी है थर्ड टाइप ऑफ फीडिंग की, जो होगी पेलेट्स की। तो ये रहा मेरे पास वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फ़िश फूड ब्रांड हिकारी, और हिकारी में ये है सिक्लेट स्टेपल फ्लोटिंग पेलेट्स। पर ये पेलेट्स हम डायरेक्टली फीड नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेलेट्स थोड़े से हार्ड होते हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ ऑस्कर्स या बड़े साइज़ ऑस्कर्स है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली डाल सकते हैं। पर क्योंकि ये बेबीज़ हैं तो पहले हम इन पेलेट्स को सोक करेंगे। तो सोक करने के बाद ये पेलेट्स सॉफ्ट हो जाएंगे एंड हमारे बेबीज़ जो है आसानी से और इजीली इन्हें खा सकेंगे। तो ये रहे सोक्ड पेलेट्स, जिनको अब हम डाल देंगे। तो अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ फीडिंग। सुबह मैंने आपको दिखाई थी फ्लोटिंग पेलेट्स की फीडिंग, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सिंकिंग पेलेट्स की फीडिंग। तो यह हिकारी के सिंकिंग सिक्लेट एक्सेल पेलेट्स जो सिंक होते हैं। एंड ऑल्सो बता दूँ, कोई भी हिकारी का फूड अगर आप लेंगे तो ज़रूर चेक कीजिए इस लेबल को, ये इम्पोर्ट लेबल है। अगर ये लेबल नहीं होगा
तो चांसेस है कि वो फूड जो है वो फेक है। फेक हिकारी फूड के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कोई भी हिकारी का फूड अगर लेंगे तो ये लेबल ज़रूर देखिए, ये लेबल होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो खिलाएंगे अब हम इन्हें हिकारी के सिंकिंग सिक्लेट एक्सेल। ये सिंकिंग पैलेट्स हैं, तो देखते हैं अब ये कैसे खाते हैं। तो हर बार की तरह फीडिंग करने से पहले टर्न ऑफ कर देते हैं हमारा एरिएशन, जिससे हमारी फिशेस और भी उतावली हो जाएगी। देखिए, तो खिलाते हैं सिक्लेट एक्सेल। तो ये जाएगा अब धीरे से। सो लुक एट दैट, ये देखो किस तरह से जा रहा है। एंड इसे भी ख़त्म कर देंगे ये लोग कुछ सेकंड्स में। सो सिंकिंग पैलेट्स की इनको आदत नहीं है, फर्स्ट टाइम खिला रहा हूँ, इसलिए इनको पता नहीं चल रहा है कि फूड बॉटम पे है, क्योंकि इनको ज़्यादातर के फ्लोटिंग पैलेट्स की या फ्लोटिंग फूड की आदत है। पर देखिए हमारे लेमन ऑस्कर्स बहुत स्मार्ट है, वो नीचे जाकर खा रहे हैं। एंड बाकी को भी जब पता चलेगा तब वो नीचे आके खा लेंगे। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। देखिए लेमन ऑस्कर्स बिजी है खाने में एंड बाकी के ऑस्कर्स ऊपर ही है। तो देखिए हमारे बाकी ऑस्कर्स को भी पता चल चुका है कि फूड जो है वो सिंक होकर बॉटम में पड़ा हुआ है, इसलिए सारे अब आ चुके हैं। दो माशे अभी भी वहीं पे ऊपर फूड को ढूंढ रहे हैं, पर आप नीचे बॉटम पे देख सकते हैं सारे ऑस्कर्स अब बिजी है खाने में। तो ये अब सारे पैलेट्स को ख़त्म कर देंगे। सो बहुत स्मार्ट होता है ये, थोड़ा टाइम लगता है इनको, बट फूड को ही अपने पहचान ही लेते हैं। तो देखिए लास्ट ऑस्कर वो भी गया है नीचे। अब सारे बिज़ी है दावत खाने में। ऑलराइट, सो अब कल सुबह यानी तीसरे दिन में मैं शूट करूंगा और आपको दिखाऊंगा 5th टाइप ऑफ फीडिंग। सो बने रहिएगा वीडियो में, आगे और भी इंटरेस्टिंग फ़िश फूड की फीडिंग आप देखोगे। तो हम इन्हें छोड़ देते हैं अपनी दावत को के मज़े लेते हुए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीडिंग देखने की तरफ। तो आज है 3rd डे ऑफ फीडिंग और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5th फीडिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जान लेते हैं कि वो कौन सी फीडिंग है। सो 5th फीडिंग होने वाली है श्रिम्प की। श्रिम्प ये बेबी मॉन्स्टर्स या बेबी ऑस्कर्स के लिए बेस्ट फूड है। ऑल्सो ये प्रॉन्स नहीं है, इसे श्रिम्प कहते हैं। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज में मराठी में इसे जवड़ा कहते हैं, हिंदी में इसे जवला कहते हैं। तो ये प्रॉन्स नहीं है। मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। आई थिंक उसके ऊपर भी किसी ने बात नहीं की होगी, तो मैं आपको डिफरेंशिएट भी करके दिखा देता हूँ कि प्रॉन्स कैसे दिखते हैं और श्रिम्प कैसे दिखते हैं। तो जब हमारे ऑस्कर्स या हमारे मॉन्स्टर्स बेबी होते हैं तब ये उनके लिए एकदम परफेक्ट और एकदम प्रॉपर फूड है, क्योंकि इनका साइज़ भी छोटा होता है तो प्रॉपर्ली खा भी सकते हैं, डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो फीडिंग देखने से पहले हम प्रॉन्स और श्रिम्प भी देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर राइट में जो आप देख रहे हो, इन्हें कहते हैं प्रॉन्स, इन्हें कहते हैं श्रिम्प। ऑल्सो ये प्रॉन्स जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन्ड और डिवेन्ड है, बट अगर आप श्रिम्प देखोगे तो जो हेड है अभी तक उसे निकाला नहीं है। तो जब आप हेड को भी निकालोगे इस तरह से, तो देखिए ये हो जाता है प्रॉपर्ली क्लीन किया हुआ श्रिम्प। सो दिस इज़ द बेस्ट फूड फॉर बेबी ऑस्कर्स या बेबी मॉन्स्टर्स। तो अभी आप दोनों की साइज़ क्लियरली देख सकते हो, ऊपर ये प्रॉन्स है, नीचे ये श्रिम्प है। तो प्रॉन्स में हमारे मॉन्स्टर्स को और बड़े ऑस्कर को खिलाता हूँ। ऑल्सो मैं हमारे बड़े मॉन्स्टर्स को टाइगर प्रॉन्स भी खिलाता हूँ, जो मेरे ख्याल से इससे 3 गुना साइज़ में होते हैं। प्रॉन्स से 2 गुना या 3 गुना साइज़ से बड़े होते हैं। बहुत जल्द मैं उसकी भी शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। अगर आपको देखनी है कि मॉन्स्टर्स बड़े टाइगर प्रॉन्स कैसे खाते हैं तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। पर अब बारी है देखने की हमारे बेबी ऑस्कर्स की 5th फीडिंग जो है श्रिम्प की। सो देखिए मैंने श्रिम्प को एकदम प्रॉपर्ली क्लीन कर दिया है। सो अब हम खिलाएंगे हमारी प्यारी बेबी ऑस्कर्स को 5वीं फीडिंग, 5th फीडिंग जो होगी इन श्रिम्प्स की। तो हर बार की तरह पहले टर्न ऑफ कर देते हैं हमारे टैंक का एरिएशन एंड लाइक ऑलवेज अब ऑस्कर्स और भी ज़्यादा फुर्तीली और एक्टिव हो चुकी है। सो डाल देते हैं सारी फीडिंग श्रिम्प की एक साथ में और ये गई अंदर। और ये देख सकते हो आप कैसे टूट पड़े ये लोग। तो बेहद न्यूट्रिशनल
बहुत फ़ायदेमंद होती है श्रिम्प ऑस्कर्स के लिए या बेबी मॉन्स्टर्स के लिए। एंड विद इन सेकेंड्स आपने देखा गायब हो गई सारी श्रिम्प इनकी बहुत फेवरेट भी है। एंड श्रिम्प बहुत टेस्टी भी होती है, प्रॉन्स और श्रिम्प दोनों टेस्टी होते हैं, इसलिए आपके ऑस्कर्स का हेल्थ भी अच्छा होगा और उन्हें टेस्ट भी मिलेगी। तो 2 गुण होते हैं श्रिम्प में। तो देखा आपने, ख़त्म कर दिया कितने जल्दी। तो थोड़ी और श्रिम्प हम डालेंगे अब। अब मैं और श्रिम्प लेकर आया हूँ और वो भी हम अब डाल देते हैं। देखा आपने, सेकंड टाइम भी उन्होंने कैसा हमला बोलकर खाया है सारी श्रिम्प। See, they are going at the bottom, cleaning everything. सिक्स्थ फीडिंग होगी ड्राइड श्रिम्प की। तो सुबह जो आपने श्रिम्प देखी, उस श्रिम्प को सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद वो श्रिम्प ऐसा फॉर्म ले लेती है। तो ये रही ड्राइड श्रिम्प। ड्राइड श्रिम्प के मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस करता हूँ। सुबह जो मैंने श्रिम्प खिलाई थी उसके मैं पीसेस नहीं करता हूँ, बिकॉज वो सॉफ्ट होते हैं, वेट होते हैं, इसलिए। ड्राई श्रिम्प जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है और हमारे बेबी ऑस्कर्स ताकि आसानी से खा सके, इसलिए मैं ऐसे छोटे पीसेस में इन्हें ब्रेक करता हूँ। तो अब फाइनली खिला देते हैं इन्हें। अब हम खिलाएंगे इन्हें सिक्स्थ फीडिंग जो होगी ड्राइड श्रिम्प की। ये रहे वो ड्राइड श्रिम्प के पीसेस जो अब मैं डालने जा रहा हूँ इनको। एंड हियर दे गो, ये गए। टूट पड़े सारे। कल सुबह हम देखेंगे एक अगली फीडिंग जो होगी 7th फीडिंग। तो कल होगा 4था दिन फीडिंग का और कल हम देखेंगे 7th और 8th फीडिंग। हमारे ऑस्कर्स सारी ड्राइड श्रिम्प ख़त्म कर चुके हैं, फिर भी यहाँ वहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे ये और भी श्रिम्प ढूंढ रहे हैं। तो इनको जितना भी खिलाओ, इससे डबल क्वांटिटी का भी अगर मैं देता तो भी इनको पूरा नहीं पड़ता। बट हमको ओवर फीडिंग नहीं करनी है, प्रॉपर क्वांटिटी में ही खिलाना है। तो आज है फीडिंग का 4था दिन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द 7th फीडिंग। तो 7th फीडिंग होने वाली है जेल ब्लडवर्म्स की फ्रॉम BNT। तो जब भी मेरा मन करता था लाइव ब्लडवर्म्स खिलाने का, मुझे हमेशा ये टेंशन रहती थी कि कहीं पैरासाइट्स ना आ जाए, इन्फेक्शन ना लग जाए फिशेस को, या लाइव ब्लडवर्म्स डालने के बाद कहीं टैंक गंदा ना हो जाए और फाउल स्मेल ना आए। पर जब से BNT के ये जेल ब्लडवर्म्स आए हैं, तब से मैं इन्हें हमारे मॉन्स्टर बेबीज़ को खिला रहा हूँ, उसके बाद मैं टेट्रास को खिला रहा हूँ, फैंसी गोल्डफिश को खिलाते आया हूँ। ये जेल फॉर्म में है और बिल्कुल लाइव ब्लडवर्म्स की तरह ही है। ऑल्सो ये कम्प्लीटली स्टेरलाइज्ड है, नॉट जस्ट एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी स्टेरलाइज्ड है, इन्फ्यूज्ड विद प्रोटीन। टर्न ऑफ कर देते हैं हमारा एरिएशन एंड हमेशा जेल ब्लडवर्म्स को ट्वीज़र की मदद से खिलाइए। लेट्स रिमूव दिस कैप। तो ये इस तरह से ब्लडवर्म्स, अगर आप देख सकते तो ट्वीज़र की मदद से हम ऐसे इनको खिलाएंगे। थोड़ा सा जेल हम जाने देंगे एंड फाइनली अब डाल देते हैं बिना इनको तड़पाए। हियर दे गो। लुक एट दैट, कैसे टूट पड़े ये लोग। Oscars, monsters, goldfish, tetras, they just love bloodworms। तो आपको लगता होगा कि ये ज़्यादा गिर गया, बट नहीं, that's totally completely enough for them।
एंड इसके बाद भी ये लोग और मांगने की कोशिश करेंगे। सो देखा आपने, मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, बट विद इन सेकेंड्स इन्होंने ऑलमोस्ट 70 to 80% ब्लड वर्म्स ख़त्म कर दिया है। सम ऑस्कर्स ऊपर खा रहे, बाकी के ऑस्कर्स नीचे जाके खा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द 4th डे ऑफ फीडिंग। आज शाम को हम लोग देखेंगे 8th फीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड। सो अब हम देखेंगे 8वीं फीडिंग ड्राइड ब्लड वर्म्स की। तो अब 8th फीडिंग होगी ड्राइड ब्लड वर्म्स की। तो आपने देखा कुछ फूड मैं वेट फॉर्म में भी देता हूँ और ड्राइड फॉर्म में भी देता हूँ, ताकि हमारे फिशेस को हर फॉर्म से पूरा न्यूट्रिशन मिले। तो डाल देते हैं अब ड्राइड ब्लड वर्म्स। सो ये डाल दिए। सो देखिए कैसे फटाफट फुर्ती से तेज़ी से यहाँ वहाँ जाकर ये खा रहे हैं एंड विद इन सेकेंड्स इन्होंने ख़त्म कर दिए। सो आज है फीडिंग का 5वां दिन। टुडे इज़ द 5th डे ऑफ फीडिंग। तो देखते हैं आज की फीडिंग, द 9th फीडिंग कौन से होने वाली है। सो ये रही वो 9th फीडिंग जो होने वाली है ड्राइड ट्यूबिफेक्स वर्म्स की। ट्यूबिफेक्स वर्म्स इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई प्रोटीन फ़िश फूड ऑप्शन जो आप आपकी फ़िशेस को खिला सकते हो। तो इन्हें भी हम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर खिलाएंगे हमारे ऑस्कर्स को। तो 2 ट्यूबिफेक्स वर्म्स के क्यूब्स को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। अब खिलाएंगे हमारे ऑस्कर्स को। सो हियर गोज़ द 9th फीडिंग ऑफ ड्राइड ट्यूबिफेक्स वर्म्स एंड लुक एट दैट। इसको भी इन्होंने बड़ी फुर्ती से, बड़ी तेज़ी से अटैक के साथ खाने की कोशिश की है। बट ट्यूबिफेक्स वर्म्स का डिसएडवांटेज आप देख सकते हो, पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। बट एनीवेज आवर ऑस्कर्स लव वर्म्स, लव नॉनवेज फूड, तो हेल्थ के लिए हमें ये खिलाना ही होगा। सो हमारी जो 10th फीडिंग है और हमारी जो लास्ट फीडिंग है जो आज शाम को होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अगेन आई वुड लाइक टू से यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट फीडिंग ऑल्स वेल। सो अब वक्त आ चुका है देखने का 10th फीडिंग। तो देखते हैं 10वीं फीडिंग कौन सी होने वाली है। तो हमारी 10th फीडिंग और लास्ट फीडिंग होगी चिकन हार्ट की। तो मैंने ऑलरेडी आपको चिकन हार्ट फीडिंग दिखाई है हमारे एशियन एरवाना को खिलाते हुए। सो बड़े मॉन्स्टर्स को या बड़े एरवानास को मैं चिकन हार्ट ऐसे ही होल देता हूँ, ऑब्वियसली ये सब फैट्स एंड वेन्स क्लीन करके। बट क्योंकि हमारे ऑस्कर्स बेबीज़ हैं तो हम पहले तो प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे, उसके बाद में बिट्स एंड पीसेस में इन चिकन हार्ट को खिलाएंगे। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि इन्हें कैसे क्लीन करते हैं। सो अगर आप चिकन हार्ट खिलाने का सोच रहे हो तो हमेशा याद रखिए इस तरह से ऐसे चिकन हार्ट को नहीं खिलाते हैं। ये जो पूरा फैट्स है एंड जो अंदर के वेन्स है उन सबको आपको प्रॉपर्ली निकालना है, उसके बाद ही खिलाना है। तो आपको क्विकली मैं दिखा देता हूँ कि कैसे निकालना है। सो देखिए चिकन हार्ट को मैंने प्रॉपर्ली क्लीन कर दिया है, जो भी फैट्स या वेन्स थे वो सब निकाल दिया। अब ये जो भी आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो या थोड़ी बहुत जो वेन्स है, हमें बस वाटर में इस चिकन हार्ट को रिंस करना है और फिर ये चिकन हार्ट हमारे फिशेस को खिलाने के लिए रेडी है। सो आई हैव प्रॉपर्ली क्लीन्ड एंड रिंस्ड बोथ द चिकन हार्ट्स विथ वाटर। तो अब हमारे बेबीज़ के माउथ के हिसाब से हम छोटे छोटे पीसेस में इस चिकन हार्ट को ब्रेक करेंगे सो दैट वो प्रॉपर्ली इसे खा सके। तो मैंने दोनों चिकन हार्ट्स को एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है सो दैट आप बेबी ऑस्कर्स कैन ईट देम वेरी इजीली। तो अब फीडिंग करते हैं इनकी।
ऑलराइट, सो फीड करेंगे अब लास्ट फीडिंग या 10th फीडिंग जो है हमारी चिकन हार्ट की। सो बंद कर देते हैं एरिएशन एंड डाल देते हैं ये चिकन हार्ट के छोटे छोटे टुकड़े। सो ऑस्कर्स जस्ट लव चिकन हार्ट ऑल्सो। ये जब बड़े हो जाते हैं तब हमें इन्हें पूरा चिकन हार्ट, होल चिकन हार्ट खिलाना होता है बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड दे जस्ट लव ईटिंग चिकन हार्ट। सो ये देखिए सारे कैसे बॉटम पे आ चुके हैं चिकन हार्ट लेने के लिए एंड कुछ कुछ पीसेस मेरे ख्याल से बड़े भी छूट गए। सो कुछ कुछ ऑस्कर्स जो है पूरा अपने माउथ में फिट कर चुके हैं। सो दिस वॉज द मेगा ऑस्कर फिश फीडिंग वीडियो। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको 10 प्रकार की 10 टाइप्स की फीडिंग दिखाई। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने शुरू किया था संडे को एंड आज थर्सडे है। देखिए तो पूरे 5 दिन लगे मुझे ये फीडिंग वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 के बाद भी और ऑप्शन है मेरे पास फ़िश फूड में। तो अगर इसके अलावा भी और ऑप्शंस जानना चाहते हो आप तो इन 10 फ़िश फूड के अलावा आप इन्हें आपके फ़िशेस को हिकारी फूड स्टिक्स, उसके बाद प्रॉन्स, ड्राइड सुपरवर्म्स, लाइव सुपरवर्म्स, ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे भी खिला सकते हो। तो देखिए अब 15 ऑप्शंस हो गए। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि पेलेट्स के अलावा कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहे हमें खिलाने के लिए। तो देखिए मैंने आपको 15 ऑप्शंस दिखाए, 10 मैंने खिलाकर दिखाए और 5 एक्स्ट्रा आपको अभी बताए। सो इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास फ़िशेस को खिलाने के लिए। अगेन इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपके फ़िशेस को वैरायटी का फ़िश फूड दीजिए, अलग अलग प्रकार का खाना दीजिए ताकि एक टाइप का खाना खाकर वो भी बोर नहीं होंगे। अलग अलग फ़िश फूड से उन्हें ढेर सारा अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा, वो प्रॉपर्ली बढ़ पाएंगे, उनके कलर्स निखरेंगे और वो हेल्दी एंड हैप्पी रहेंगे। सो यही था इस वीडियो का पर्पस बनाने का। आई होप आपको ये अलग सा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। अगर लगा होगा तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो कमिंग सून एसजे इंसेप्शंस। इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ। Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead. And please don't forget to let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या कौन सी फीडिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई. Also if you have any doubts regarding fish food, regarding feeding, regarding keeping, so वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं. Alright, I'll see you next time soon.